हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है बहन की समझदारी। प्रिया और रितिका दोनों है तो सगी बहनें, लेकिन दोनों के बीच में काफी दरारें देखने को मिल जाती हैं। प्रिया देखने में सांवली लेकिन काम में निपुण, वहीं रितिका को अपनी खूबसूरती का हमेशा घमंड रहता था। प्रिया रितिका से अच्छी तरह से बात करती, लेकिन रितिका कभी भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करती। अरे रितिका, रात के 8 बज रहे हैं, तुम इस समय कहाँ जा रही हो? अगर पापा ने देख लिया तो बहुत नाराज होंगे। तुम्हें उससे क्या मतलब है? मेरे काम में रोक तो मत किया करो। मैं तुम्हारी बहन हूँ और इसलिए तुम्हारा ख्याल है मुझे। अरे बहन हो तो क्या मेरे पीछे पड़ी रहोगी? ऐसा बोलकर रितिका वहाँ से निकल पड़ती है। प्रिया रोज सुबह उठकर भगवान की पूजा जरूर करती थी और कभी कभी वो मंदिर भी चली जाया करती थी। एक दिन सुबह 8 बजे, रितिका, ओहो, नींद खराब किए जा रही हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं सो रही थी? बेटा, सुबह के 8 बज गए हैं और अभी तक तुम सो रही हो। प्रिया को देखो, वो तो उठकर पूजा कर रही है और तुम हो कि अभी तक सो रही हो। ओहो मम्मी, अब आप शुरू मत हो जाइए। वैसे भी प्रिया दिन भर मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। इस बात पर प्रिया चुप रहती है और वो चुपचाप अपने कमरे की ओर चली जाती है। एक दिन प्रिया अपनी 2 सहेलियों के साथ बाजार जाती है, जहाँ पर वो रितिका को किसी लड़के के साथ देखती है, जिसे प्रिया की सहेली देखकर कहती है, अरे प्रिया, ये तेरी बहन रितिका है ना? लेकिन वो लड़का कौन है? हाँ, ये तो रितिका ही है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? इसने तो कहा था कि वो कॉलेज जा रही है और इस लड़के को तो मैं भी नहीं जानती। अरे तूने तो कभी झूठ नहीं कहा, लेकिन तेरी बहन झूठ बोल रही है। तुझे अपनी मम्मी को बताना चाहिए। प्रिया जैसे घर पहुँचती है तो वो रितिका के आने का इंतजार करती है, लेकिन 2 घंटे बाद रितिका घर पहुँचती है, जिस पर प्रिया तेज आवाज में पूछती है, रितिका, तुम कॉलेज गई थी या कहीं और? मैं बताकर गई थी ना कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, फिर ये सवाल क्यों? क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हें मार्केट में देखा और तुम्हारे साथ वो लड़का कौन था? मम्मी, रितिका, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अब तुम हम लोगों से झूठ बोलने लगी हो? मम्मी की बात सुनकर रितिका को रोना आ जाता है और उसी समय प्रिया के पापा आ जाते हैं, जो रितिका को डांटने लगते हैं। ऐसे तो पापा ज्यादा डांटते नहीं, लेकिन उस दिन रितिका को डांट पड़ी। इस वजह से रितिका ने प्रिया को अपना दुश्मन समझ लिया, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि जरूर प्रिया ने आकर बताया होगा। इस बात को 1 महीने बीत गए, लेकिन रितिका के मन में आज भी अपनी बहन प्रिया के लिए कड़वाहट भरी हुई है और प्रिया रितिका को हमेशा समझाती, लेकिन कभी भी रितिका को कुछ समझ में नहीं आता। एक दिन कॉलेज में एनुअल फंक्शन कट पहनकर चली जाओ। मम्मी, आप ही समझाइए। प्रिया सही कह रही है, तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। वो तुम्हारी बड़ी बहन है और तुम्हारा ख्याल रखती है, और तुम हमेशा उसकी बात को मानने से मना कर देती हो। बहन है तो वही बन के रहे, माँ बनने की कोशिश क्यों करती है? और आप तो मुझे कभी नहीं कुछ बोलती। उसी समय नीचे से रितिका की दोस्त की गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है और वो दौड़कर चली जाती है। रितिका की बात से प्रिया को बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। रात के 10 बज जाते हैं, लेकिन रितिका घर नहीं आती। इस बात से मम्मी, पापा और प्रिया बहुत बेचैन हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर रितिका कहाँ चली गई और अभी तक घर क्यों नहीं आई। इधर रितिका अपने दोस्तों के साथ मजे से खुली जीप में घूमती रहती है और अचानक जीप बंद पड़ जाती है।
रितिका को उसके दोस्त छोड़कर यहाँ वहाँ जाने लगते हैं, जिससे वो घबरा जाती है और उनसे साथ चलने को कहती है। लेकिन दोस्त उसे छोड़कर ये बोलकर चले जाते हैं कि आगे पुलिस का पहरा लगा हुआ है और ऐसे में वे रितिका को साथ नहीं ले जा सकते। अब रितिका बुरी तरह से रोने लगती है और सुनसान सड़क में डरने लगती है। तभी अचानक उसे वहाँ पर दूर से प्रिया आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर रितिका दौड़कर उसके गले लग जाती है। वो तो मुझे तुम्हारी दोस्त सुनैना ने बता दिया था कि तुम इन लोगों के साथ इस रास्ते से आई हो। हम तो कितना डर गए थे, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। रितिका रोते हुए, तुमने मुझे हमेशा सतर्क रखने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा दुत्कार दिया। मुझे ऐसा लगा कि तुम कभी मेरा भला नहीं सोच सकती। मुझे माफ कर दो, गलती मेरी ही है। अरे पागल हो गई है क्या? मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। मैं तो खुश हूँ कि तुझे कम से कम अच्छे और बुरे का सबक तो मिला। उसी वक्त प्रिया और रितिका के मम्मी पापा भी वहाँ पहुँच जाते हैं और दोनों बहनों को सही सलामत घर ले जाते हैं। थैंक यू।